अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज की तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं: एडिटिव, कंजर्व्ड और क्वांटाइज्ड। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव। चलिए एडिटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा डिटेल में और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। इसका बेसिक फंडा यह है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज को ऐड करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन या वेक्टर फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। हम इसे बिल्कुल वैसे ही ऐड करते हैं जैसे हम मैथ्स में नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से विजुअलाइज करते हैं। एग्जाम्पल 1। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम या एक बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर तीन बॉडीज रखी हैं। पहली बॉडी पर चार्ज है +5 कूलोम, दूसरी बॉडी पर चार्ज है -2 कूलोम और तीसरी बॉडी पर चार्ज है +4 कूलोम। अब अगर कोई पूछे कि इस बॉक्स का टोटल चार्ज क्या है, तो हम सिंपल एडिशन करेंगे, लेकिन साइन का ध्यान रखते हुए। इसे हम एल्जेब्रेक सम कहते हैं। फॉर्मूला लगेगा +5 +-2 ++4। पहले 5 में से 2 गया, बचा 3, फिर 3 में 4 ऐड किया, तो टोटल आया +7 कूलोम। एग्जाम्पल 2। एक और केस देखते हैं। अगर एक सिस्टम में +10 कूलोम चार्ज है और उसी सिस्टम में -10 कूलोम चार्ज भी आ जाए, तो टोटल चार्ज क्या होगा? +10 +-10। रिजल्ट आएगा 0। तो एडिटिव होने का सिंपल मतलब यही है, टोटल चार्ज निकलने के लिए सारे चार्जेस को उनके प्लस या माइनस साइन के साथ डायरेक्टली जोड़ दीजिए। अब हम समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। इसका बेसिक रूल बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन जैसा है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब हम नया चार्ज पैदा नहीं कर सकते और ना ही पुराने चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम बस उसे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसे 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, ग्लास रॉड और सिल्क। याद करिए, जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया था। रब करने से पहले रॉड भी न्यूट्रल थी और सिल्क भी न्यूट्रल था। टोटल चार्ज 0 था। रब करने के बाद रॉड पॉजिटिव हो गई और सिल्क नेगेटिव। लेकिन ध्यान दीजिए, रॉड पॉजिटिव क्यों हुई? क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स सिल्क को दे दिए। जितना चार्ज रॉड ने खोया, ठीक उतना ही चार्ज सिल्क ने पाया। अगर आप अभी भी रॉड और सिल्क के चार्जेस को वापस जोड़ दें, तो टोटल चार्ज अभी भी 0 ही आएगा। चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, बस शिफ्ट हुआ है। एग्जाम्पल 2, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनाहिलेशन। जो एग्जाम्पल इमेज में दिया है, वो थोड़ा हाई लेवल फिजिक्स का है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास -1 चार्ज है और एक पॉजिट्रॉन जिसके पास +1 चार्ज है, आपस में टकराते हैं। जब ये टकराते हैं, तो ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और गामा रेज बनाते हैं। अब देखिए मैजिक। रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज था -1 ++1 इक्वल्स 0। रिएक्शन के बाद गामा रेज बनी जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। टोटल चार्ज 0। यानी प्रोसेस चाहे कोई भी हो, रबिंग हो या न्यूक्लियर रिएक्शन, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यह सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, Q इक्वल्स NE। यहां रूल यह है कि चार्ज हमेशा फिक्स्ड पैकेट्स में ही ट्रैवल करता है, यह कंटिन्यूअस नहीं होता। इमेजिन कीजिए, आप एक बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। आप पहली सीढ़ी पर खड़े हो सकते हैं, दूसरी पर हो सकते हैं या तीसरी पर हो सकते हैं। अब सोचिए,
क्या आप पहली और दूसरी सीढ़ी के बीच में हवा में खड़े हो सकते हैं? नहीं ना। आपको पैर रखने के लिए एक फिक्स्ड स्टेप ही चाहिए। लेकिन अगर वहां सीढ़ियों की जगह एक प्लेन रैंप होता, तो आप कहीं भी रुक सकते थे, किसी भी हाइट पर। बस यही फर्क है। चार्ज एक रैंप की तरह नहीं है, जहां कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो। चार्ज सीढ़ियों की तरह है। हर सीढ़ी की हाइट फिक्स्ड है, जो है ई। आप एक सीधी चढ़ सकते हैं, एक ई, दो सीधी चढ़ सकते हैं, दो ई, पर आप बीच में नहीं लटक सकते, 1.5 ई। तो याद रखिए, चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है, वो स्टेप्स में ट्रांसफर होता है।